कहानी की शुरुआत विवेक त्रिपाठी को एक अजीब मेल मिला। अगर सच्चा डर देखना है तो दंडिया गांव आओ, वहां कुएं में कोई आज भी सांस लेता है। यह सुनकर विवेक अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ निकल पड़ा उत्तराखंड की ओर। रास्ता कठिन था, टूटे हुए पुल, घना जंगल और एक गांव जो किसी नक्शे में दर्ज नहीं। गांव में पहुंचते ही अजीब सी शांति महसूस हुई। न बच्चे दिखे, न जानवरों की आवाज। रहस्य खुलता है। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। चारों ओर तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे और किसी ने उस पर लिखा था, यहां जो झांकेगा वो खुद को कभी नहीं देखेगा। विवेक ने गांव के कुछ लोगों से बात की, मगर सब डरे हुए थे। कोई कुछ नहीं बोलता। केवल एक बुजुर्ग औरत, श्यामा देवी, फुसफुसाकर बोली, उस कुएं में एक नहीं, कई आत्माएं हैं, वो जो एक तांत्रिक के कारण आजाद हो गईं। पीछे की कहानी, 30 साल पहले एक तांत्रिक बाबा निर्मोह गांव में आया। उसने कहा वह कुएं की आत्मा को मोक्ष दिलाएगा। उसने एक रात गांव के बीचों बीच हवन किया और उसी कुएं को केंद्र बनाया। पर उस रात काला चंद्र ग्रहण था। तांत्रिक ने कुछ गलत कर दिया। वो आत्माएं आजाद नहीं हुई, बल्कि और भी क्रोधित हो गईं। तांत्रिक खुद उसी कुएं में समा गया। उसकी चीखें आज भी रात के तीसरे पहर सुनाई देती हैं। डरावनी घटनाएं शुरू होती हैं। पहली रात ही विवेक के कैमरे में कुछ अनदेखी परछाइयां कैद हो गईं। दूसरी रात उसे सपने में एक कटी हुई गर्दन वाली औरत दिखी जो कह रही थी, मुझे बाहर मत लाओ, मैं चैन में हूं। विवेक डर गया, लेकिन उसे यकीन हो गया कि कुछ तो है। तीसरी रात उसने कुएं में कैमरा डालने की कोशिश की और तभी गांव की बिजली चली गई। उसके कानों में किसी की तेज फुसफुसाहट आने लगी, नीचे मत देखो, वो तुम्हें देख रही है। विवेक बेहोश हो गया। अंतिम टकराव। जब विवेक होश में आया, उसने देखा कि श्यामा देवी ने उसके पास एक ताबीज रखा है। वह बोली, अगर जान बचानी है तो आज रात पूर्णिमा से पहले इस ताबीज को कुएं में डाल दो, वरना आत्माएं तुम्हारी रूह को भी खींच लेंगी। विवेक ने हिम्मत जुटाई। रात के 2:45 बजे वह फिर कुएं की ओर गया। आसमान में चांद लाल हो गया था। हवाएं जोरों से चल रही थीं। जैसे ही उसने ताबीज कुएं में डाला, एक भयानक चीख गूंजी। कुएं से धुएं की शक्ल में निकली दर्जनों आत्माएं और एक डरावनी औरत जिसका चेहरा जला हुआ था बोली, हमारा समय अब खत्म हुआ, लेकिन तुमने हमें देखा है, अब तुम्हारा अंत भी पास है। और वो आत्माएं आकाश में समा गईं। अंतिम मोड़, ट्विस्ट एंडिंग। विवेक गांव से निकल गया, वापस शहर आया, वीडियो को एडिट किया और यूट्यूब पर डाला। रातों रात वायरल हो गया। लेकिन 3 दिन बाद विवेक के फ्लैट में सीसीटीवी में एक साया रिकॉर्ड हुआ। वही जली हुई औरत और एक कागज की पुर्जी उसके दरवाजे पर मिली। जिसने एक बार कुएं में देखा, वो कभी खुद को नहीं देखता। विवेक गांव से लौटकर शहर आ चुका था। उसकी रिकॉर्ड की गई वीडियो यूट्यूब पर 3 मिलियन व्यूज पार कर चुकी थी। कमेंट्स में लोग यही कह रहे थे, भाई तेरे पीछे कोई साया दिखा? रिवाइंड करके देखो 12/5 पर। क्या वो औरत अब भी जिंदा है? उस कुएं से आवाज आई, क्या वो रिकॉर्ड हुआ है? लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ। डर की पहली दस्तक। विवेक अपने फ्लैट में सीसीटीवी चेक कर रहा था। उसने देखा 3 रात पहले उसकी गैरहाजिरी में फ्लैट के दरवाजे पर कोई औरत धीरे धीरे सिर झुकाए खड़ी थी। और फिर उसने कैमरे की ओर सीधा देखा। उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था। वहां कुछ लिखा था, दरवाजे पर, जिसने कुएं में देखा वह खुद को देखना भूल जाए। साया साथ आया है। उसके घर में रात को बल्ब अपने आप टूटने लगे, दरी हिलने लगी, कभी कभी टॉयलेट में किसी के रोने की आवाज आती। विवेक ने जब शीशे में देखा, पीछे वही औरत, आधी जल चुकी, आधी मुस्कुरा रही थी। विवेक ने फैसला किया कि उसे फिर से उस गांव में लौटना पड़ेगा। जाने से पहले एक और हादसा। विवेक के दोस्त, जो उसका एडिटर था, रोहित, एक रात वीडियो एडिट कर रहा था। वीडियो के फ्रेम 344 पर फ्रीज हो गया और स्क्रीन पर अचानक उस औरत की चीख गूंजने लगी, तूने हमें दिखाया, अब तू सबको दिखेगा, मौत के बाद भी। अगली सुबह रोहित कोमा में मिला। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। सिर्फ एक शब्द दोहराता रहा, वापसी उस शापित गांव में। विवेक अब डर गया था। वो फिर से दंडिया गांव पहुंचा, लेकिन वहां अब गांव सूना पड़ा था। कुएं के चारों ओर राख बिखरी थी। न तांत्रिक, न श्यामा देवी, सब गायब।
केवल कुएं के किनारे एक पुराना वीडियो कैमरा रखा था और एक पर्ची। इस कैमरे को जलाओ या पूरी दुनिया देखेगी वो जो नहीं देखनी चाहिए। कैमरे का रहस्य। विवेक ने वीडियो चलाया। उसमें दिखा श्यामा देवी, तांत्रिक और कुछ और ग्रामीण कुएं के पास कोई आखिरी पूजा कर रहे थे। तभी कुएं से एक साया निकला और सबको खींच लिया। वीडियो वहीं पर ब्लैक हो गया। अब विवेक समझ गया, वो आत्मा अब सिर्फ कुएं में नहीं है, वो वीडियो के जरिए भी फैल सकती है। अंतिम संघर्ष। विवेक एक मंदिर गया जहां उसे एक योगी बाबा मिले। बाबा बोले, उस आत्मा को बंद करने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, उसी कुएं में उस कैमरे और ताबीज को जलाओ। लेकिन अगर 1 सेकंड भी देर हुई, वो तुझे खा जाएगी। रात 12 बजे विवेक ने कैमरा और ताबीज लिया और फिर से कुएं के पास पहुंचा। जैसे ही उसने आग लगाई, पूरी जमीन हिलने लगी। कुएं से धुआं निकलकर उसकी तरफ आया। तभी वो औरत, आधी जल चुकी अधूरी आत्मा, उसके सामने आ गई। मैं तेरे अंदर हूं, मुझे नहीं जलाया जा सकता। विवेक ने आंखें बंद की और मंत्र जपते हुए आग में छलांग लगा दी। अगले दिन गांव में एक नया कुआं खुद गया। कुएं के किनारे एक नई तख्ती लगी थी। इस बार जिसने रिकॉर्ड किया है, वो अब दिखेगा हर शीशे में, और वीडियो में अब भी विवेक की आंखें जलती दिखाई देती हैं।